राजस्थान में कांग्रेस का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप के बीच शुरू हुआ घमासान थमा हुआ जरूर लग रहा है, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है। सचिन पायलट जयपुर में गहलोत के समर्थक मंत्री प्रताप सिंह खाजरियावास, राजेंद्र गुड़ा समेत कई विधायकों से मुलाकात के बाद दिल्ली लौट चुके हैं। बताया जा रहा है कि वह दुर्गा पूजा के बाद एक बार फिर जयपुर लौटेंगे। राजनीतिक जानकारी की माने तो अगले 2-3 दिन राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। पिछले दिनों हाईकमान की मर्जी के मुताबिक विधायक दल की बैठक नहीं होने देने को लेकर 3 नेताओं से मांगे गए जवाब की समय सीमा खत्म होने वाली है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर से अनुशासन समिति ने 10 दिन के भीतर जवाब मांगा था। इसकी मियाद 6 अक्टूबर को पूरी हो रही है। पूरा मामला राजस्थान का है, जहां पर अभी भी जो माहौल चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो समर्थक हैं आपस में कुछ दिन पहले भी एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आए थे, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी क्या सचिन पायलट, तो जहां पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अशोक गहलोत का नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी कुर्सी की बात आई मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो कहीं ना कहीं अटकलें लगाए जाने लगी और राजस्थान के अंदर फिर वही माहौल देखने को मिल रहा था। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता और राजस्थान की ब्यूरो हेड भवानी सिंह जुड़ चुके हैं। भवानी, आखिर अभी भी राजस्थान में ये क्या चल रहा है? क्योंकि पहले कुछ दिन पहले भी देखा गया था अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो समर्थक थे वो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, और जो अशोक गहलोत के गुट के जो लोग थे उन्होंने साफ तौर पर कह ही दिया था कि भाई किसी को भी सीएम बना दो, लेकिन सचिन पायलट के नाम से हम राजी नहीं हैं। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जो चल रहा है, मतलब जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं तो सीएम की कुर्सी को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में हमेशा तनातनी रही है। और वहीं जब अध्यक्ष पद की बात आई और इन्होंने नामांकन डाला अशोक गहलोत ने, तो तब से ये घमासान शुरू हो गया। अब अशोक गहलोत के जो खेमे के दल के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट ना बने, और वहीं जो सचिन पायलट के जो खेमे के विधायक हैं वो चाह रहे हैं कि सीएम की कुर्सी पर सचिन पायलट बैठे। इसको लेकर घमासान चल रही है। वहीं ये नवरात्र की ये दुर्गा पूजा के बाद में राजस्थान में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि हाईकमान से जो 3 विधायकों को जो मांगा था इन्होंने कि भाई मंत्रिमंडल की जो विधायक की बैठक थी उसमें ना होने को लेकर उनसे जवाब मांगा था, और जिसकी डेट 3 तारीख को खत्म हो रही है कल, और उन विधायकों को इसके लिए जवाब देना जरूरी है। जी बिल्कुल भवानी, और जैसा कार्य समिति को लेकर 10 दिन के भीतर जवाब मांगा था और 6 तारीख उनकी लास्ट भी है, तो क्या किसी तरह की इस पे जो उन्होंने कुछ बनाकर कोई रिपोर्ट सौंपी है अभी या नहीं? नहीं, अभी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। और जो है इनके जो विधायक है जिसमें धारीवाल है और महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर, इनसे जवाब मांगा था हाईकमान ने कि भाई विधायक दल की बैठक होने वाली थी उसको क्यों नहीं होने, उसको लेकर जवाब मांगा है। और कल 6 तारीख इनकी लास्ट डेट है। अब इसमें क्या घमासान हो रहा है, जिसमें सचिन पायलट है हाल ही में जयपुर आए थे और 2 विधायकों से मिलके गए हैं और वापस गए हैं दिल्ली, और दिल्ली से वापस ये जयपुर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद में ये अपने सीएम कुर्सी को लेकर वापस ये तनातनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल भवानी, और जैसा राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल रहा है, तो पिछले दिनों भी राजस्थान की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिली थी। जब सचिन पायलट के गुट के विधायक सारे दिल्ली पहुंच गए थे, उस टाइम पर भी सचिन पायलट को काफ़ी मुश्किलों से मनाया गया था, लेकिन जैसे ही अब अशोक गहलोत का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सामने आया था, तो फिर वही सियासी घमासान कांग्रेस के अंदर राजस्थान में मच गया। और एक कांग्रेस के मंत्री हैं राजस्थान में, उन्होंने कहा भी था कि भाई ऐसा राजस्थान के अंदर मत करो, वरना पंजाब जैसी स्थिति हो सकती है, यहाँ से भी आपको सरकार से हाथ धोना पड़ जाएगा।
बिल्कुल पुष्पेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं राजस्थान में और जब से अशोक गहलोत ने कुर्सी संभाली है, तब से ये तनातनी चल रही है, जहां पर कहीं ना कहीं इनकी आपसी तनातनी में फायदा बीजेपी उठा रही है और आम जनता को मैसेज गलत जा रहा है कि देखिए कांग्रेस में ये चल रहा है और जो विकास के कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे, जिसको लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और बीजेपी खुल के प्रचार कर रही है कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का। जी बिल्कुल भवानी, और जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था, जैसी आशंका जताई जा रही थी, अंदर की बातें भी कुछ बाहर निकलकर सामने आ रही थी और कयास भी लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो क्या ये एक अफवाह की तरह बातें निकलकर सामने आई तो या फिर इस बात में उस टाइम कुछ ना कुछ सच्चाई थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाह रही है कि कहीं ना कहीं अपने ये सचिन पायलट को बीजेपी के खेमे में जोड़ दिया जाए, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, ना बीजेपी वालों ने की है, ना सचिन पायलट के खेमे वालों ने की है, क्योंकि ये एक तरह की अफवाह थी। लेकिन जो आदमी पहले से ही कांग्रेस के साथ में जुड़ा है वो बीजेपी में क्यों जाएगा? और इनको तो मात्र कुर्सी का, जो सीएम की कुर्सी है उसको लेकर ये घमासान चल रही है, जिसमें बीजेपी तो कई आरोप लगाती है, प्रति आरोप लगते हैं। जी बिल्कुल भवानी, और जैसा बीते दिनों हमने पंजाब में देखा था, तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलने के लिए और जैसा सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच मनमुटाव चल रहा था, तो कांग्रेस के नेत्र शीर्षक के लोगों ने काफ़ी समय ले लिया था, कई महीने उसी में निकाल दिए थे और उन्होंने वहां से एक अच्छा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को खो दिया था। उसका हाल बाद में ये रहा कि वहां से कांग्रेस को अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ा। तो अब जिस हिसाब से स्थिति राजस्थान में चल रही है, तो क्या आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल पुष्पेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो आम जनता है वो अशोक गहलोत को चाहती है, क्योंकि अशोक गहलोत के कार्यकाल में अपने राजस्थान का विकास हुआ है। और रही दूसरी बात कि जो ये घमासान चल रही है, जिसको लेकर सीएम की कुर्सी अगर अशोक गहलोत के हाथ से निकलती है या अशोक गहलोत के खेमे से किसी अन्य जैसे अपने सचिन पायलट के हाथ में जाती है सीएम की कुर्सी, तो अगले 2024 के चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान से बिल्कुल हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फुल प्रेस बीजेपी का दबदबा रह जाएगा। क्योंकि अशोक गहलोत जब सीएम नहीं बनेंगे तो लोगों को पता है कि सचिन पायलट, पहले भी सचिन पायलट का विरोध क्या है आम जनता ने, और सीएम अशोक गहलोत का हमेशा समर्थन किया है। जी बिल्कुल भवानी, और जैसा शुरू में नाम आ रहा था, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे था, तो उस टाइम पर एक बात निकलकर सामने आई थी कि भाई एक व्यक्ति और एक पद, आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा अगर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। तो खैर अभी तक नामांकन उनका नहीं हो पाया और वो इस रेस से बाहर भी हैं। तो फिर जब राजस्थान में बवाल होने लगा सीएम की कुर्सी को लेकर, तो वो वापस आए राजस्थान में। अब यहाँ से दो बातें साफ निकलकर सामने आती हैं। एक तो ये कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं गंवाना चाहते थे, उनको राजस्थान का लालच था, क्योंकि अशोक गहलोत ने भी साफ कह दिया था, उन्होंने भी सुझाव दिए थे और सीपी जोशी का भी नाम निकलकर सामने आया था कि उनको बना दीजिए। लेकिन इस चीज़ का प्रभाव यह पड़ा कि माफ कीजिए, सचिन पायलट की जो मेहनत थी और उसके जो समर्थक थे वो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खफा हो गए, क्योंकि उन्होंने उम्मीद जताई थी अगर अशोक गहलोत पार्टी में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का नंबर सीएम की कुर्सी के लिए आ जाता। अब कांग्रेस सचिन पायलट को जानबूझकर पीछे कर रही है या फिर राजस्थान की राजनीति ही ऐसी है, सचिन पायलट को ऊपर उठने नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल पुष्पेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की जो राजनीति रही है, और आपने देखा भी होगा कि राजस्थान में एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस सरकार आती है, और जो कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से इन्होंने वापसी की है वापस, तो कहीं ना कहीं इसमें मेहनत, कहते हैं कि राजस्थान के जादूगर माने जाने वाले अशोक गहलोत, उस पर ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार टिकी हुई है। जहां पर नया चेहरा आता है तो कहीं ना कहीं इनकी राजनीति खराब होने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि नया चेहरा है, युवा है, और सचिन पायलट को युवा ही जानते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं वो सचिन पायलट को नहीं जानते।
और रही दूसरी बात यह है कि जो अशोक गहलोत ने जो काम किया है राजस्थान में, वो किसी भी मतलब अभी तक नहीं हुए हैं। और कांग्रेस सरकार के जो अशोक गहलोत को लोग चाहते हैं, क्योंकि हमारा विधायक ये अपना मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत ही बने, जिसको लेकर जहां पर हम बात करेंगे, देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि 3-4 दिन में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है, जिसको लेकर देखिए सचिन पायलट, प्रताप सिंह और अपने राजेंद्र गुडा से ये मिलके गए हैं। और कहीं ना कहीं ये बात गहलोत सरकार के खेमे में भी गई है कि ये सचिन पायलट मिलके गए हैं तो कोई ना कहीं बड़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि अभी तक ये शांत बैठे हैं, ये आने वाली तूफान की चेतावनी थी। बिल्कुल भवानी, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति आज के समय में ऐसी है कि वो पूरी तरीके से टूटने के कगार पर खड़ी है। अगर हम विपक्ष की बात करें, जो बाहरी पार्टियां हैं वो कांग्रेस पर हमले बोले या ना बोले, लेकिन कांग्रेस के अंदर के ही नेता टूटने से लगे हुए हैं। बीते दिनों गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल बड़े नाम थे, वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। अब राहुल गांधी निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। अब उनकी यात्रा कितनी किफ़ायती साबित हो सकती है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में भी कोई असर देखने को मिल रहा है फिलहाल या नहीं? देखिए, भारत जोड़ो आंदोलन राजस्थान में भी यहाँ पर प्रचार भी हो रहा है और बिल्कुल ही ये कांग्रेस की अच्छी पहल है कि जो कर रहे हैं राहुल गांधी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में एक मैसेज भी जाएगा कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस सरकार को जो चाह रहे हैं। और वही ना वही विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को हमेशा जो जिसकी सरकार रहती है तो उसमें पीछे खड़े रहते हैं और हमेशा निंदा ही करते रहते हैं। लेकिन राजस्थान में विकास की बात बोले तो काफी हुए हैं, विकास के कार्य अशोक गहलोत ने किए हैं। और भारत जोड़ो जो चल रहा है, राहुल गांधी जो चला रहे हैं अभियान, वहाँ अपने राजस्थान की बात करें तो जोरों शोरों से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रचार भी कर रहे हैं और बिल्कुल इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर मिलेगा। जी चलिए भवानी, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजस्थान की राजनीति को लेकर भवानी सिंह से चर्चा हो रही थी और उन्होंने बखूबी तरीके से उन बातों के बारे में बताया भी, किस वजह से, किन कारणों की वजह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुट के बीच ये घमासान चल रहा है और अभी आने वाले समय में भी कुछ ना कुछ राजस्थान में देखने को मिलेगा।